Welcome to DSEJ Home Classes, an attempt to connect learner with instructor, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. Myself, Sabir Hussain, teacher, GHSS, Punch. स्टूडेंट्स, आज का जो आपका इंग्लिश का चैप्टर है उसका नाम है मोती गज मुटनेर। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जिसमें जो मैन कैरेक्टर हैं उनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं। मैन कैरेक्टर जो है वो मोती गज है, जो एक हाथी है। ठीक है, ये हाथी बहुत ही लायल है अपने मालिक का और अपने मालिक के साथ इतना वफादार है कि उसकी हर बात जो है उसको मानता है और कोई उसकी किसी भी बात को बुरा नहीं कभी मानता। और उसके अलावा जो एक काफी प्लांटर है वो एक कैरेक्टर है इसमें। इसके अलावा डीसा जो इस मोती गज का जो है वो क्या है, मालिक है, जो इसको चलाता है। उसके अलावा एक चिहुन का कैरेक्टर है, वो भी एक माहौट है, उसका छोटा सा कैरेक्टर है। उसके अलावा एक बेबी गर्ल है जो इस चिहुन की बेटी है। अब मैं आपको बताता हूं ये जो मोती गज है अगर इतना लायल होने के बावजूद ये मुटिनियर कैसे हो जाता है, मतलब बागी कैसे हो जाता है, ये जो है इस कहानी में हम आगे जाकर पढ़ने वाले हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द स्टोरी मोती गज मुटिनियर। Dear students, here is the story Moti Gaj Mutineer. First of all, the introduction about the author. Rudyard Joseph Kipling, the author of this short story, was an English writer who wrote novels, poems, and short stories. He was born in Bombay, now Mumbai, and at the age of 6 was sent to be educated in England. He also wrote magazine stories called Plant Tales from the Hills. He received the 1907 Nobel Prize in Literature, the first English author to be honored. Kipling died on January 18, 1936 in London. Now, here is the pre-reading. First of all, remember that what is there in pre-reading? A mutineer is a person who openly rebels against authority. Now, you must have read of soldiers rising in mutiny, but have you ever heard of an elephant becoming a mutineer? Well, this is a story of an elephant named Moti Gaj. He is intelligent, loyal, and loving as anyone of us. Yet he rebels. Let us read the story and find out why he becomes a mutineer, what he does, and how he becomes mutineer. Okay, this is the pre-reading. ये कहानी शुरू होती है यहाँ से। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए कॉफ़ी प्लांट इन इंडिया। इंडिया में क्या होता है, एक बार एक कॉफ़ी प्लांटर आता है। वो क्या करता है, वो बहुत सा फॉरेस्ट लैंड जो है उसको क्या करता है, साफ़ करवाता है, मतलब दरख्त कटवाता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि वहाँ पे काफ़ी प्लांट्स जो हैं उनकी वो प्लांटेशन करें। लेकिन जब दरख्त तो वो कटवा लेता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि अब जो जड़ें होती है ना उनको निकलवाने के लिए वो क्या करता है, हाथी निकलवाता है। हाथी जो है उनको हायर करता है। ये यहाँ से शुरू होता है। अब जो बेस्ट हाथी होता है ना, उसका मालिक जो होता है वो सबसे वर्स्ट आदमी होता है। जैसे जो बेस्ट हाथी है वो क्या है, वो है मोती गज। मोती जो होता है पर्ल से निकला है मोती। गज जो हिंदी का वर्ड है, हिंदी की टीचर आपको बताएगी। हाथी को हिंदी में गज कहते हैं। और मुटिनेर जो हम आगे पढ़ेंगे वो क्या है, वो कैसे रेबल हो जाता है। अब इसका जो मालिक होता है यहाँ से डीसा वॉज ए फूलिश ड्रंकर्ड व्हेन ही हैड, वो एक बहुत बड़ा हैवी ड्रंकर है, बहुत ज़्यादा शराब पीता है। लेकिन जब वो इसकी मदद से पैसा बनाता है ना, तो ये क्या करता है, इस हाथी की पिटाई करता है। पिटाई करने के बाद क्या होता है, इसको मारता है। इसके 4 फीट जो पाँव जो होते हैं ना उसको उसके ऊपर ये लोहे से मारता है। मोती का जो है वो कभी भी इसके खिलाफ नहीं जाता,
क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जब ये मुझे मारेगा, मारने के बाद मुझे लाड भी करेगा, प्यार भी करेगा और मुझे जो है शराब पीने के लिए देगा। ये यहाँ तक की कहानी है, यहाँ तक। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं इससे आगे। और अब आगे क्या होता है? मोतीगज, यहाँ से मोतीगज एंड डीसा वर्कड हार्ड। डीसा सैट इन मोतीगज नेक एंड गेव हिम ऑर्डर्स। मोतीगज और डीसा जो है बहुत मेहनत करते हैं और ये जो होता है डीसा, ये बैठता है मोतीगज की गर्दन पे। मोतीगज उसके बाद उसको ऑर्डर देता है, मोतीगज क्या करता है? सारा काम करता है। While मोतीगज वर्क, डीसा kicked him behind the ears and called him the king of elephants। वो उसको पिटाई भी करता रहता है, कान के नीचे भी देता है उसको जोर से और कहता है कि तू यू आर द किंग ऑफ एलिफेंट्स। यहाँ लिखा हुआ है किंग ऑफ एलिफेंट्स। एट इवनिंग मोतीगज वुड मिक्स हिज 300 पाउंड्स ऑफ ग्रीन विद a bottle of liquor। उसके बाद जो कमाई होती है ना उसकी, वो सारी शराब में उड़ा देता है। डीसा वुड आल्सो टेक अ शेयर। ये डीसा वुड आल्सो टेक अ शेयर एंड सिंग सॉन्ग्स बिटवीन मोतीगज लेग टिल। उसके बाद क्या करता है? वो गाना गाता है, गाना गाता है इसकी टांगों के बीच में, जब तक वो सोने के लिए नहीं जाते। फिर यहाँ से क्या होता है? वंस अ वीक डीसा लेड मोतीगज डाउन टू द रिवर। हफ्ते में एक बार क्या करता है? ये इसको नहाने के लिए भी ले जाता है। मोतीगज ले ऑन हिज साइड इन शैलोज वाइल डीसा रब्ड हिम। और डीसा क्या करता है? इसको रब करता है। ये देखो, ये इनकी आपस में इतनी ट्यूनिंग होती है ना कि वो इसका इशारा समझता है। वो इसको क्या करता है? क्वायर स्वैप। क्वायर स्वैप होता है बच्चे कि ये जो क्वायर, आपने मैट्रेस भी देखा होगा, क्वायर मैट्रेस ही होते हैं। ये जो नारियल के ऊपर वाला जो नहीं होता है, जो कवर होता है उसका, उसको बोलते हैं हम क्वायर। स्वैप का मतलब होता है रगड़ना, किसी को झाड़ू मारना। एंड ब्रिक, और ईंट के साथ भी इसको सफाई। मोतीगज नेवर मिसटुक द पॉन्डिंग ब्लो ऑफ द ब्रिक और द स्मैक ऑफ द क्वायर स्वैप दैट वांट हिम टू गेट अप। और उसमें क्या होता है? उसमें एक इशारा भी ये इसको करता है कि कब हाँ इसने दूसरी साइड जो है वो घूमना है। देन डीसा वुड लुक एट हिज फीट एंड एग्जामिन हिज। जब इसको पूरी तरह नहला लेता है उसके बाद क्या करता है? ये इसके पाँव भी देखता है और इसकी आंखें भी चेक करता है। और उसके बाद क्या करता है कि टर्न अप द कॉर्नर्स ऑफ हिज माइटी ईयर्स इन केस ऑफ सोल। उसके बाद जो कान होते हैं ना उसके नीचे देखता है कहीं जख्म वगैरह तो नहीं हो गया इस स्वैब करने से, ये जो क्वायर स्वैब होता है। आफ्टर इंस्पेक्शन द टू वुड स्टैंड अप। दोनों खड़े हो जाते हैं। मोतीगज ऑल ब्लैक एंड शाइनिंग वेविंग ए टॉर्न ट्री ब्रांच 12 feet along in his trunk and Disa knotting up his own long wet hair। knotting up का मतलब होता है ग्रह करना, मतलब गांठ बांधना। It was a peaceful, the well-paid life till Disa felt the return of desire to drink deep। ये इनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि अब डीसा जो है ना वो इस शराब का इतना आदी होता है कि वो चाहता है मुझे इतनी ज़्यादा शराब मिले जो मुझे सेटिस्फाइड करे। द लिटल अमाउंट ऑफ लिक्वर दैट ही गॉट डिड नॉट सेटिस्फाई। और जो यहाँ तक जो इसको कमाई होती है ना, इससे ये क्या होता है? ये बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं। अब यहाँ से जो कन्वर्सेशन है ना, ये कन्वर्सेशन है बिटवीन डीसा एंड द प्लांटर। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये। अगर आप वर्ड टू वर्ड इसको खुद पढ़ोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अब जो कन्वर्सेशन शुरू होती है, ही वेंट टू द प्लांटर। वो प्लांटर के पास जाता है, कौन? डीसा, और कहता है माई मदर डेड, मेरी माँ मर गई है। और रोते रोते कहता है, सैड ही वीपिंग, शी डाइड ऑन द लास्ट प्लांटेशन 2 months ago and she had died once before when you were working for me last year। वो कहता है लास्ट, अभी तो कुछ महीने 2 महीने पहले आपने कहा था कि मेरी माँ जो है वो मर गई है, और अब क्या ये साल में दूसरी बार मर गई है तुम्हारी माँ? ये कौन कहता है? प्लांटर। हु न्यू समथिंग ऑफ डीसाज वेज, जो जानता है कि डीसा कितना झूठा, कितना मक्कार और कितना फरेबी और कितना ड्रंकर्ड है, ये मतलब कितना बड़ा शराबी है। देन इट वॉज माई ऑन्ट, ये यहाँ से फिर ये कहता है। अब डीसा उसको जवाब क्या देता? कहता है नहीं 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 नहीं, वो मेरी मासी थी जो मर गई थी, वो मेरे लिए माँ के बराबर थी। वीपिंग मोर देन एवर, अब और ज़्यादा रोने लगता है। हु ब्रॉट द न्यूज़, सेड द प्लांटर। प्लांटर कहता है तुम्हें किसने खबर दी कि तुम्हारी माँ जो है वो मर गई? द
द पोस्ट सैड डीसा, ये लिखा हुआ है पोस्ट, ठीक है। देयर हैजंट बीन ए पोस्ट हेयर फॉर द पास्ट वीक, गो बैक टू वर्क। वो कहता है यार यहाँ कई हफ्ते से जो है, लास्ट हफ्ते से तो कई हफ्ते से तो पीछे यहाँ पे डाकिया नहीं आया, तो तुम्हें किसने खबर दी, चलो निकलो भागो यहाँ से, अपने काम पे जाओ। देयर इज प्लेग इन माई विलेज एंड ऑल माई वाइव्स आर डाइंग, येल्ड देसा रियली इन टीयर्स दिस टाइम। अब वो कहता है, वो जब पहले वाला बहाना माँ का नहीं ना चलता है, फिर वो क्या कहता है, फिर वो कहता है नहीं नहीं नहीं, मेरा जो गाँव है उसमें प्लेग की बीमारी फैल गई है, वो वायरस फैल गया है, ठीक है। तो मेरी बीवियां जो हैं वो मर रही हैं, तो अब जो है मतलब अब ये बहाना लगाता है काल चिहुन। अब चिहुन जो मैंने आपको कैरेक्टर बताया था, अब आगे चिहुन का कैरेक्टर भी है जो शुरू होता है। काल चिहुन, चिहुन को जब ये बुलाते हैं, हु कम्स फ्रॉम डेसाज विलेज, वो भी उसी गांव का है जिस गांव का डीसा है। सैड द प्लांटर, चिहुन हैज दिस मैन गॉट ए वाइफ, वो पूछता है चिहुन क्या इसकी कोई बीवी है। चिहुन रिप्लाई, चिहुन कहता है नहीं, नो नॉट वन वुमन ऑफ आवर विलेज वुड लुक एट हिम, हमारे गांव की तो कोई औरत इसकी तरफ देखती ही नहीं है। दे वुड सूनर मैरी द एलिफेंट, वो बेहतर समझेगी कि वो एक हाथी के साथ शादी कर लें इससे शादी करने के बजाय। डीसा वेप्ट ऑल द मोर, डीसा और ज़्यादा रोने लगता है। गो बैक टू वर्क शॉटेड द प्लांटर, अब जो प्लांटर होता है ना कहता है जाओ जाओ अपने काम पे चले जाओ। अब आगे देखो क्या होता है। डीसा हैड एन इंस्पिरेशन, ए यहाँ से नो आई विल स्पीक द ट्रूथ, आई हैवंट बीन ड्रंक फॉर 2 months, आई वॉन्ट टू गो इन ऑर्डर टू गेट प्रॉपरली ड्रिंक, आई विल बी एट ए डिस्टेंस फ्रॉम दिस हेवनली प्लांटेशन एंड शैल कॉज यू नो ट्रबल। वो कहता है नहीं 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 नहीं, अब मैं आपके सामने सच बोलता हूँ, मैंने 2 महीने से जी भर के शराब नहीं पी है, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे छुट्टी दे दो, मैं दूर चला जाऊँ इस प्लांटेशन से और खूब जी भर के मैं शराब पीऊँ और आपको भी कोई तकलीफ ना दूँ। ए स्माइल क्रॉस द प्लांटर्स फेस, ये सच सुन के जो प्लांटर होता है वो मुस्कुराता है। यू हैव स्पोकन द ट्रूथ, और कहता है कि तूने सच बोला। एंड आई वुड गिव यू लीव इफ एनी वन कुड टेक केयर ऑफ मोती गज, वो कहता है मैं तुम्हें छुट्टी तो दे दूंगा, मगर ये जो मोती गज है ना, इसकी अगर कोई जिम्मेवारी ले। यू नो दैट ही विल ओनली ओबे योर ऑर्डर्स, और क्या तुम जानते हो कि वो सिर्फ तुम्हारे ऑर्डर जो है वो ओबे करता है। नाउ स्माइल क्रॉस द प्लान, ये तो हो गया। मे गॉड ब्लेस यू क्राइड डीसा, डीसा जो क्या करता है वो चिल्लाता है और कहता है कि आई शैल बी एबसेंट बट 10 days आफ्टर दैट आई हैव रिटर्न, हैव आई योर ग्रेशियस परमिशन टू कम। अब ये उसको कहता है कि चलो मैं 10 दिन एबसेंट रहूँगा, क्या मैं मोती गज को बुलाऊँ। फिर वो क्या करता है, परमिशन वॉज ग्रांटेड एंड आंसर ऑफ टू डीसाज श्रिल यल the mighty tusker swung out of the shade of some trees where he had been pouring dust over himself till his master should return। अब क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, कहाँ तक, 10 days, यहाँ तक ये जो है, ये आप कन्वर्सेशन आप ये जो है आप पढ़ लोगे खुद। अब जो 10 दिन की परमिशन इसको मिल जाती है, तो 10वें दिन क्या होता है, 10 days यू विल वर्क एंड ओबे द ऑर्डर्स ऑफ चिहुन। वो कहता है उसको कि 10 दिन तुमने क्या करना है, चिहुन के ऑर्डर सुनने हैं। मोती गज कर्ल्ड द टाई अप, ये हो जाता है। चिहुन पैटेड मोती गज बैड हेड एंड द एलिफेंट ट्रम्पटेड, बी स्टिल बीस्ट आफ्टर माई ओन हार्ट चिहुन योर मैन होट। वो कहता है इसको कि ये जो चिहुन है ये अगले 10 दिन तुम्हें जो है वो तुम्हें चलाएगा वो। एंड नो बिड मी गुड बाय जीवल ऑफ ऑल क्रेडिट एलिफेंट्स, लिली ऑफ द हर्ड, बी गुड एंड मे गॉड ब्लेस यू। फिर ये क्या करता है, मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ तक ये इससे इजाज़त लेके निकल जाता है। मोती गज पुट हिज ट्रंक राउंड डीसा एंड स्वंग इनटू हिज, फिर उसके बाद उसको उठाता है अपनी सूंड में। दैट वॉज हिज वे ऑफ बिडिंग हिम गुड बाय, वो इसको गुड बाय कहने का इसका एक अंदाज होता है। ही विल वर्क नाउ सैड डीसा टू प्लांटर, हैव आई लीव टू गो, ये यहाँ पे है। उसको कहता है ये तो अब काम करेगा, मुझे इजाज़त है कि मैं अब जाऊँ। ये यहाँ से बिफोर द प्लांटर नॉडेड डीसा हैड dived into the woods, Moti Gaj went back to dig out stumps।
चीहोन, अब जो चीहोन का कैरेक्टर है, चीहोन इसके साथ बहुत अच्छा सलूक करता है, लेकिन उसके बाद जो है, उसके बावजूद मोतीगज जो है वो खुश नहीं होता है, वो अपने आप को अकेला समझता है। अब क्या होता है, किसी तरह जो है 10 दिन जो है वो निकल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, द मॉर्निंग ऑफ द 11th डे dawned and 3 एट देयर रिटर्न नो डीसा। जब 11वां दिन होता है तो डीसा जब नहीं आता है, मोतीगज वाज लूज्ड फ्रॉम हिज रोब। अब जो है ये रेबल हो जाता है, ये बगावत करता है उसके खिलाफ, ये सब ये रस्सियां जो है अपनी तोड़ देता है। उसके बाद ही swung clear, looked around, shrugged his shoulders and began to walk away as one having business elsewhere. Hi, ho, come back you, shouted Chihon. Come back and put me on your neck, you wicked mountain. Return or I will bang every toe off your fat 4 foot. वो इसको बहुत सी धमकियां देता है, लेकिन ये सुनता नहीं है। मोतीगज साइड जेंटली बट डिड नॉट ओबे। वो सुनता इसकी बात है, लेकिन ओबे नहीं करता है। ran after him with a rope and caught him. Motigaj put his ear forward and Chihun knew what that meant but pretended to be brave. None of your nonsense with me, said he to the fields, you devil. Rrrr, said Motigaj, and that was all that and the 4 bent ears. Motigaj strolled about the clearing, making fun of the other elephants who had just set to work. Chihon reported the state of affairs to the planter who came out with a dog whip. ये क्या करता है, ये शिकायत करता है उस प्लांटर से। मोतीगज चेज द प्लांटर, मोतीगज उसके पीछे भागना शुरू हो जाता है। टिल ही रीच द ब्रांडा ऑफ हिज हाउस, जब तक वो अपने घर के ब्रांडे पे नहीं पहुंच जाता। ठीक है, मोतीगज देन रोल्ड बैक टू द इंस्पेक्शन ऑफ क्लियरिंग। एन एलिफेंट हु विल नॉट वर्क एंड इज नॉट टाइड अप इज मोस्ट अनमैनेजेबल. He slapped old friends on the back and asked them if the stamps were coming away easily. He talked nonsense about the rights of elephants to a long holidays and wandering to and fro. He thoroughly spoiled the garden. In the evening he returned for food. वो सब कुछ जो है वो वहाँ पे तबाह कर देता है, बाकी हाथियों को भी तंग करता है। उसके बाद जो है वो क्या करता है, जितना बाग होता है ना उसको भी खराब कर देता है। लेकिन शाम को क्या करता है, चिहुन के वहाँ पे आके खाना मांगता है। चिहुन, इफ यू वांट वर्क यू शैंट ईट, यू कांट ईट, सैड चिहुन एंग्री। वो जो गुस्से में चिहुन इसको कहता है कि अगर तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। यू आर ए वाइल्ड एलिफेंट, तुम एक जंगली हाथी हो, एंड नॉट एन एजुकेटेड वन, तुम कोई पढ़े लिखे हाथी नहीं हो। गो बैक टू योर जंगल, तुम्हें जंगल में जाना चाहिए। जैसे हम कभी कभी गुस्से में कह देते हैं कि आपको घर बैठना चाहिए, आपको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, ये यहाँ तक है। ओके, चिहुन लिटिल बेबी वॉज रोलिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द हट। वो जो उसका हट होता है ना चिहुन का, उसके बाहर जो है उसकी बेटी जो है, जो मैंने आपको इसका कैरेक्टर बताया था एक कहानी में, मैंने बताया हुआ कि इसकी बेटी का भी एक छोटा सा कैरेक्टर। मोतीगज न्यू वेल दैट इट वाज द डियरेस्ट थिंग ऑन अर्थ टू चिहुन। मोतीगज जानता है कि ये इसको बहुत प्यारी है। ही स्वंग आउट हिज ट्रंक एंड पिक्ड अप द बेबी। वो सूंड उनके हट के अंदर डालता है और वहाँ से उस बेबी को उठा लेता है। ही हैड लिफ्टेड इट अप बिफोर चिहुन रियलाइज्ड what was happening. Soon the baby was crowing in the air 12 foot above his father's head. Great Lord, said Chihun, flour cakes of the best, 12 in number, 2 feet across and soaked in liquor shall be yours this minute, and 200 pounds of fresh cut young sugar cane. Only put down safely that small child who is my heart and my life. वो कहता है आप मेरी बेटी को यहाँ रखो, तुम्हें हर तरह का खाना जो है वो मिलेगा, शुगर केन भी मिलेगा, लिक्वर भी मिलेगा, सब चीज़ें मिलेंगी। मोतीगज tucked the baby comfortably between his 4 feet and waited for his food. He ate it and the baby crawled away. Motigaj dozed and thought of Disa. At dawn, Disa returned to the plantation. He had a lot of liquor and he expected to get into trouble for outstaying his leave. He reported for work with many lies and salams. Motigaj had gone for breakfast. दूसरे दिन क्या होता है, ये जो है जब अगले दिन कौन आता है, दीसा। कॉल अप योर बीस्ट, ये क्या करता है, अपने मालिक को पहले सलाम करता है और उनको जो झूठ बोलना होता है कि एक दिन में कैसे लेट हो गया।
एंड डीसा शॉटेड इन द मिस्टीरियस एलिफेंट लैंग्वेज। डीसा क्या करता है, एक आवाज़ लगाता है जो आवाज़ सिर्फ समझ सकता है कौन, क्या नाम है इसका, मोटी गज। एलिफेंट्स डू नॉट गैलप, they move from one place to another at varying rates of speed. If an elephant wished to catch an express train, he would not gallop, but he would catch the train. So Moti Gaj was at the planter's door. ये क्या करता है, ये सीधा पहुंच जाता है किसकी आवाज़ पे, डीसा की आवाज़ पे। कहाँ पहुंच जाता है, प्लांटर के गेट पे। He fell into Disa's arms. वो क्या करता है, इसके arms में trampling with joy, and the man and beast wept and slobbered over each other. ये जो होते हैं ना दोनों, हाथी और डीसा, ये आपस में गले मिलते हैं। Now we will get to work, said डीसा. Lift me up, my son and my joy. वो साथी को बोलता है, मेरा बेटा, मेरी खुशी, मुझे उठाओ। मोती गाय swung him up. The two went to coffee clearing to look for difficult stumps. उसके बाद वो जाते हैं, वो जो मुश्किल जड़ें होती है ना उसकी, जो प्लांट्स होते हैं उनको निकालने के काम पे लग जाते हैं। और ये जो होता है, द प्लांटर वाज टू एस्टोनिश्ड टू बी वेरी एंग्री। उसके बाद क्या होता है, ये जो है हैरत में पड़ जाता है कौन, ये जो प्लांटर है, इन दोनों की मोहब्बत को देख के। दिस इज ऑल अबाउट द मोती गज मुटिनियर। होप यू हैव एंजॉयड द स्टोरी। और बीच में काफ़ी चीज़ें मैंने छोड़ दी है।